मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मैं राघवेद आप सबका आपके अपने चैनल आरवी में पर स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग सही हैं, सही होंगे। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? लगे रहो कोरोना में, घर पे रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। दिया हुआ है कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में 6,655 रुपए हो जाती है। वो धनराशि क्या है? मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके थोड़ा मिक्स करा रहा हूं, आपका रिवीजन अच्छा हो, इसलिए ये कह रहे हैं 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में 6,655 रुपए हो जाती है। तो धनराशि पूछ रहे हैं, निकालेंगे हम एकदम शॉर्ट ट्रिक से। तो 10% बराबर क्या होता है? 1/10। तो यहां से हमारा जो मूलधन और ब्याज का वो मिश्र धन का रेशियो क्या होगा? 10:11। ओके, अब ये कह रहा है 3 वर्ष में, तो हमें क्या करना है? इसका क्यू करना है या 3 टाइम इसका मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है या क्यू करना? बात तो एक ही है ना। तो इसका क्यू करेंगे। 3 वर्ष में दिया हुआ, अगर ये कह रहा होता 2 वर्ष में तो इसका स्क्वायर करते 2 टाइम होता। ये कहता है 4 वर्ष में तो 4 टाइम होता, 4 बार गुणा करते। तो ये कह रहा है 3 वर्ष में तो 3 10⁻³ इंटू अनुपात 11⁻³। ओके राइट। अब ये जो हमारा 10⁻³ है ये कितना होता है? 1000 अनुपात ये होता है 11 का क्यू जो होता है वो होता है हमारा 1331 राइट। अब ये कह रहा है कि जो 3 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 6,655 हो जाती है। हमें इतने की वैल्यू दी हुई है, 1331 की वैल्यू जो दी हुई है, 1000 की वैल्यू निकलवाना है, निकाल देंगे। 6,655 ये कितने टाइम है? इंटू 5 टाइम। तो इसका हम 5 का भी 1000 में जब गुणा करेंगे तो ये कितना होगा हमारा? 5000। यही हमारी राशि है। ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दबा के लाइक्स ठोकें और सब्सक्राइब करें। जो आपके पास लाल बटन है उसे ईंट से फोड़ दो। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया ब्रदर, देख लो। 3,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के पश्चात 6,000 रुपए हो जाती है। 4 वर्ष बाद क्या होगी? 3,000 रुपए की कोई राशि है, चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में 6,000 रुपए हो रही है, तो 4 वर्ष में कितनी होगी? करेंगे ऐसे बेस्ट ट्रिक के साथ। देखेंगे ये कह रहा है कि 3,000 रुपए की राशि हमारी कितनी हो रही है? 6,000 हो रही है। कितने टाइम में? 2 वर्ष में। ओके 2 वर्ष में। अब ये कह रहा है 4 वर्ष में क्या होगी? तो जो 4 वर्ष है वो हमारा कितना है? 2⁻² है। और जो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज होती है उसका जो टाइम होता है वो हमेशा n में काउंट किया जाता है। n हमारी होती है पावर। तो जो एक यहाँ पर 2 की पावर है 1, यहाँ पर है 2 की पावर 2। तो 1 वर्ष में वो कितनी और बढ़ रही है? 1 वर्ष में कितनी बढ़ रही है? इसका अगर डिफरेंस लेंगे तो ये होगा हमारा 3,000। तो 1 वर्ष में यहाँ से 3,000 रुपए बढ़ रही है। तो 2 वर्ष में हमें कितनी बढ़ेगी? तो 3,000 गुणा 2 ये होगी हमारी 6,000 राइट। जो हमारी 3,000 रुपए की राशि है उस पर 4 वर्ष बाद ब्याज प्राप्त होगा 6,000। तो वह 4 वर्ष बाद क्या होगी? वह राशि क्या होगी? मिश्रधन क्या होगा ये निकालना था। तो हमारा 3,000 को हम 6,000 में जब ऐड करेंगे 3,000 प्लस 6,000 ये होगा हमारा 9,000 राइट। आंसर यही इसका आंसर है। ये कह रहा है कि 2 वर्ष में 6,000 हो रही है, तो 4 वर्ष में कितनी होगी? हमारी जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो पावर पर हमें काउंट की जाती है। तो हमारी जो 1 वर्ष में बढ़ रही है वो 3,000 बढ़ रही है। तो 1 वर्ष बराबर 3,000 है। तो यहाँ से 4 है वो 2⁻², मतलब 2 वर्ष में 6,000 और अधिक हो जाएगी। तो 3,000 प्लस 6,000 बराबर 9,000। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सब्सक्राइब वाले बटन को पत्थर से तोड़ दो। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। देखेंगे
क्वेश्चन, 8,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 9,261 रुपए हो जाएगी। हमें रेट दी हुई है, मूलधन, जो मूलधन है मूल राशि दी हुई है और मिश्रधन दिया हुआ है, टाइम पूछ रहा है, निकालेंगे बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो देखेंगे यहां से मैंने बताया था पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखी हो तो प्लीज जाके देख लें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उनको जरूर देखें। जो हमारा मूल राशि है उसका और मिश्रधन का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो यहां से कितना निकल के आएगा, 8,000 अनुपात 9,261। ओके, अब ये कह रहा है 3 वर्ष में, वो सॉरी 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर। तो रेट हमारी कितनी है 5%, तो ये यहां से कितना होता है 1/20। तो हमें ये किस रेशियो में लेके आना है, जो हमारा मिश्रधन और उसका रेशियो क्या होगा, मिश्रधन मूलधन और मिश्रधन का रेशियो 20:21। अब यहां से अगर इतना ये रेशियो निकालना हो तो क्या करना होगा, इसकी पावर की, ये किसका क्यू है देखेंगे, 20 का अनुपात ये हमारा होता है 21 का क्यू। मैंने बताया था यहां पर जो टाइम होता है, टाइम हमेशा एन में आता है और वो होता है पावर, जो पावर होती है वही हमारा टाइम होता है। तो एन बराबर यहां से हमारी कितनी पावर है, 3 वर्ष। तो बस वही जो पूछ रहा है ये कितने समय में, तो वो आ गई हमारी 3 वर्ष। ओके राइट, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आगे ब्रदर, 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर 1,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि मैं इसकी एकदम बेस्ट ट्रिक करा रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप बहुत अच्छे से समझेंगे। देखेंगे कि ये कह रहा है कि 10% में 3 वर्ष में 1,000 रुपए की, तो ये हमारा जो रेट दी हुई है वो कितनी है 10%। ये ट्रिक जो मैं करा रहा हूं ना, किसी को नहीं, किसी में मिलेगी नहीं आपको ट्रिक, बेस्ट ट्रिक है, मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं। देखेंगे इसे 10% दिया हुआ है 1/10, तो ये हमारा यहां से जो मूल राशि और उसका रेशियो क्या आएगा मिश्रधन का 10:11। राइट, यहां तक समझे। अब वो कह रहा है 3 वर्ष में, तो मैंने बताया था जो यहाँ पे टाइम दिया होता है ये इसकी क्या होती है पावर, तो इसका 10 का जब क्यू करेंगे तो ये यहां से क्या होगा 10 की पावर 3 अनुपात 11 की पावर 3। ओके, अब ये जब 10 की पावर 3 हमारा होता है, ये 1,000 रुपए होता है, अनुपात ये होता है 1331। ओके, ये होता है 1,331, ये 1,000, ये जो हमारी होती है ये होती है मूल राशि। अगर यहाँ पे 1,000 ना देके 2,000 दिया होता तो हम निकाल देते, 1,000 की वैल्यू हमारी 2,000 है तो इसे भी डबल कर देते, तो जो हमारा मिश्रधन मूल राशि उसे मिश्रधन में से माइनस करते हमारी सीआई निकल के जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ तो मिश्रधन, यहाँ तो जो मूल राशि है वो 1,000 दे ही हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना है 1,000, तो 1,000 हमने मूल राशि निकाली ली। अब जो ब्याज मिश्रधन हमारा निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1,331, तो हमें ब्याज के रूप में कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं 331 रुपए। ओके, समझ में आया। ये थी इसकी शॉर्ट ट्रिक, इसलिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन आपको इसकी एक ट्रिक देने के लिए आपको लिया हुआ है। ये थी इसकी फर्स्ट टाइप। अब इसकी सेकंड ट्रिक और मैं आपको बताऊं तो ये होता है हमारा 1,000 दिया हुआ है, 10% की वैल्यू हमारी 1/10 होती है, कह रहा है 3 वर्ष में, तो इसकी एक ये ट्रिक भी होती है। फॉर्मूला का मैंने पहली वीडियो में बोला था कि फॉर्मूले का मैं यूज नहीं करूंगा, ओनली ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा। तो देखेंगे ये हमारी दी हुई है, तो इसका हम 1/10 निकालेंगे, इसका भी 1/10 निकालेंगे, क्योंकि हमारी जो रेट वो होगी, ब्याज होगी, सीआई होगी, वो हर वर्ष होगी, 3 वर्ष में 1/10, तो इसका जो 1/10 होता है वो होता है 100, और इसका भी होगा 100, ये भी होगा 100। जो सीआई होती है वो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है 1 वर्ष का, उसके ऊपर उस पर भी लगती है। सीआई जो होती है चक्रवृद्धि ब्याज, वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगती है, तो इसका 1/10 अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा यहां से कितना निकल के आएगा 100 का 1/10 10 ही होगा। राइट, अब ये जो थर्ड ईयर है उसमें भी निकालेंगे तो इन दोनों पर ही लगेगा, तो
तो इस पर भी 1/10 निकालना होगा। 1/10 तो ये भी 10 निकल के आएगा। इसका भी निकालेंगे अगर 1/10 तो ये भी होगा 10। और यहाँ से भी अगर 10 का, ये जो हमारी है ये सेकंड ईयर में ही इतनी हुई है ना, तो सेकंड ईयर का जो ब्याज है उस पर भी तो हमें थर्ड ईयर में ब्याज मिलेगा। तो इसका देखेंगे 1/10 जब निकालेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 1। तो जो हमारी ब्याज हुई वो कौन सी हुई, एक ये 10, एक ये 10, एक ये 10 और एक ओनली एक ये, और ये 100 100 100। तो हम ये जोड़ेंगे। अगर ये पूछ रहा होता सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट होता हमारा 100 100 100 300। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है तो ये सारे जोड़ेंगे 100 100 100 300 और 310 ये, और ये 10 320 330 और एक होता है 331। तो ये हमारे यहाँ से कितने निकल के आई, CI निकल के आई 331। CI इक्वल टू 331। सेकेंड ट्रिक ये है, फर्स्ट ट्रिक ये है। मैंने ये आपके लिए ट्रिक के लिए ये क्वेश्चन उठाया था। मिलते हैं वो सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अगर ट्रिक अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल के जो साइड में लाल बटन है ना उसे हथौड़े से फोड़ दो। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। देखेंगे इसे उड़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, किसी धनराशि 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3,225 रुपए मिलता है तो मूल राशि क्या होगा। 2 वर्ष के लिए रेट हमारी दी है 15% और जो चक्रवृद्धि ब्याज है CI वो है हमारी 3,225 रुपए और मूल राशि पूछ रहा है। तो इसे करेंगे 15% कितने के बराबर होता है ये देखेंगे। 15% ये होता है हमारा 3/20। ओके, ये होता है हमारा 3/20 के। तो ये कह रहा है 2 वर्ष के लिए। तो हमारा यहां से मूल राशि और मिश्रित धन का रेशियो क्या बनेगा, बनाएंगे 20/23। 2 वर्ष के लिए कह रहा है, इसका क्या करना है, बरट करेंगे। बता रहा हूं ना मैं, 20 का वर्ग अनुपात 23 का वर्ग। ओके, 20 का जब वर्ग करेंगे तो ये हमारा होगा 400 अनुपात 23 का वर्ग कितना होता है 529। ये कह रहा है हमारी ब्याज है ना, ब्याज है वो है 3,225 रुपए। तो ब्याज हमें कितनी मिली है, मूल राशि का और मिश्रित धन का रेशियो है 400 अनुपात 529। तो ब्याज के रूप में हमें कितना रुपए मिला है 129। तो हमें 129 की वैल्यू दी हुई है, 400 की पूछ रहा है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। 3,225 जब 129 से 3,225 कितने टाइम कटेगा, ये इससे कटेगा 25 बार। कितने बार कटेगा 25 बार। तो एक की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आई 25। ओके, ये पूछ रहा है मूल राशि क्या होगी। मूल राशि का रेशियो है हमारा 400। तो 400 में 25 का गुणा करेंगे, हमारी राशि निकल के आएगी। तो 400 गुणा 25 ये होता है 25 का जब 4 में करेंगे तो ये होता है 100 और ये 00। तो कितना निकल के आया 10,000 रुपए। तो जो हमारी मूल राशि होगी वो होगी हमारी 10,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ट्रिक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को दबा के लाइक करिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, एक राशि में 8 वर्ष में एक राशि पर 8 वर्ष में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। कोई राशि है उस पर 8 वर्ष में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। उसी दर पर 2 वर्ष में 3,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये कह रहा है कि 8 वर्ष में साधारण ब्याज हमारी 40% बढ़ रही है और 2 वर्ष में 3,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या मजा है जीने में, ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। देखेंगे इसे। तो ये कह रहे हैं कि हमारी रेट क्या होगी यहाँ से, 8 वर्ष में जब 40% की वृद्धि हो रही है तो 8 बराबर 40। तो 1 वर्ष में जो रेट होगी वो होगी हमारी 5%। राइट, समझ में आया। 8 वर्ष में 40% की वृद्धि हो रही है तो 1 वर्ष में 5% की हो रही होगी तो जो रेट है वो हमारी यहाँ से 5% निकल गई। उसी दर पर 30,000 रुपए का
30,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 2 वर्ष में, तो 30,000 ट्रिक से करेंगे इसे, तो 2 वर्ष में 5% इसका भी और 5% इस पर भी, तो इसका जो 30,000 रुपये है इसका 10% हमेशा 3,000 आएगा, राइट। तो 5% उसका आधा कर देंगे, डायरेक्ट सोचने वाली बात है। तो यहां से ये कितना होगा हमारा 1500, ये भी होगा हमारा 1500, राइट। अब यहां से इसका 5% सेकंड पर जो मैंने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज पर भी लगती है, तो 5%, तो 1500 का 5% होगा हमारा 75। ये पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसका और इसका योग पूछ रहा है, तो 15 दूनी 30, 3,000 हो गया, 3,075 आंसर आएगा हमारा। 75 में जोड़ देंगे 3, 1500 ये है, 1500 ये है, 75 ये है, तो 3,075 रुपए। यही होगा हमारा CI, चक्रवृद्धि ब्याज CI इक्वल टू 3,075 रुपए, इसका निकल के आया आंसर। ट्रिक अगर अच्छी लग रही हो तो जो लाल में सब्सक्राइब वाला बटन है उसे ईंट हथौड़ा पत्थर जो भी मिले उससे फोड़ दो। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 12% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 12,000 रुपए है, तो चौथे वर्ष का राशि क्या होगा। चौथे वर्ष बाद वह राशि क्या होगा, 3 वर्षों के बाद और 12% की रेट से हमारी 12,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिल रही है, तो चौथे वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो जो 3 वर्ष का मिश्रधन है ना, ब्याज मूलधन सारा 12,000 रुपए है, तो चौथे वर्ष में क्या होगा, तो जो मैंने बताया था ये अगर ये साधारण ब्याज होती तो यहाँ से मूलधन निकालकर उसका उसी रेट पर 1 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ता, लेकिन नहीं, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, इस पर तो डायरेक्ट होता है। तो ये 12,000 रुपए का 1 वर्ष का निकालना है हमें, तो 1 वर्ष में हमारा 12% रेट है, तो 12,000 का 12% कितना होगा, 12,000 इंटू 12/100, राइट। अब इस 00 से ये 00 कटेगी, और 12 का जब 12 में गुणा करते हो तो ये होता है 144, और एक यहाँ पर 0 है तो एक इस पर 0, तो यहाँ से जो चौथे वर्ष का जो ब्याज होगा CI वो होगा हमारा 1440 से 1,440 रुपए। ये कह रहा है चौथे वर्ष बाद राशि क्या होगी, मूल राशि पूछ रहा है, तो 12,000 रुपए तो हमारी 3 वर्ष तक था, और चौथे वर्ष में ये तो कितनी होगी, ऐड कर देंगे इसमें, तो 12,000 प्लस 1,440। ओके, जब इसे ऐड करेंगे तो ये होगी हमारी 0,4,4,3,1 13,440 रुपए, 13,440 रुपए। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं दोबारा लिख रहा हूं, 13,440 रुपए। यही हमारा मिश्रधन होगा। केवल 2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, उसने 3 वर्ष का दिया हुआ है, चौथे वर्ष का पूछ रहा है। तो हमने पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ब्याज होती है उस पर भी ब्याज लगती है, तो हमने निकाला 12% 12,000 का, तो 1,440, जो हमें 12,000 में ऐड करना था, तो 13,440 रुपए निकल के आया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 3 वर्ष के पश्चात अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 1,19,790 रुपए है, तो मूलधन था। इसमें रेट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है और मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन पूछ रहा है। वेरी इजी क्वेश्चन, ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत आ रही है, जज्बा है कुछ बनने का, इसलिए सफर जारी है। इसका भी सफर तय करते हैं, देखते हैं। 10% है, तो 10% को हम कितना लिख सकते हैं, 1/10, तो जो हमारा रेशियो होगा वो होगा 10:11। टाइम दिया हुआ हमारा 3%, तो 10 का Q अनुपात 11 का Q। ओके, ये होगा हमारा 1,000 अनुपात, ये होगा हमारा 1331। अब हमें कह रहा है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज, अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ये मिश्रधन है हमारा। मिश्रधन कितना है, 1,19,790, 1,19,790। तो हमें 1000 की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हमारा कितने टाइम है, इंटू
90। जब हम इसे काटेंगे 1331 से 1,19,790, तो ये कटेगा हमारा 90 बार। ये कितने बार कटेगा? 90 बार। तो ये इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा? 90 का होगा, तभी ये निकल के आएगा। तो हमें ये इसमें भी अगर 90 का मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 90, 1000 में जब 90 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा? वो निकल के आएगा 90,000। ओके, 90,000 रुपए। यही इसकी मूल राशि है, जो हमारी 10% की रेट पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1,19,790 रुपए हो जाती है। 90,000 रुपए की राशि। ट्रिक अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब वाले बटन को फोड़ दो, फोड़। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ो, देख लो कितने महीनों में 8,000 रुपए पर वार्षिक 30% की दर से 2,648 रुपए अर्धवार्षिक ब्याज के रूप में मिलेंगे। ये हमें दिया हुआ है, मूल राशि दी हुई है हमारी 8,000 रुपए, वार्षिक जो दर है वो 20% है, और जो हमारी ब्याज है अर्धवार्षिक ब्याज वो है 2,648। लेकिन है कितनी अर्धवार्षिक? तो ये हमारी रेट है वार्षिक। तो एक वर्ष में छमाही कितनी होती है? 2। तो रेट हमारी 2 के अकॉर्डिंग, रेट में जो होगा वो डिवाइड कितने का होगा? 2 का। तो 20% बटे 2, ये होगा हमारा 10%। जो हमारी छमाही जो रेट होगी वो होगी हमारी 10%। तो यहां से हम निकालेंगे तो इसका ये हमारी 10% कितने के बराबर होती है? 1/10। तो ये जो रेशियो होगा इसका 10:11। ओके, अब यहां से हमारा 8,000 रुपए, इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो ये कितना होगा? 8,000 अनुपात ये हमारा अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है। तो हम मिश्रधन का अगर इसमें ऐड करेंगे तो हमें मिश्रधन निकालना है, तो मूलधन और मिश्रधन का हम जब रेशियो निकालेंगे तो इसे ऐड करेंगे। तो ये हमारा 2,648 8,000 में जब ऐड होगा 10,648 रुपए। ओके, ये 8,000 अनुपात 10,648 रुपए होगा। तो देखेंगे इसे किससे काटे? इसे 8 से काट दो। 8 से ये 1,000 अनुपात ये कटेगा 1 3 3 1, मतलब 1,331 बार ये कटा, और 1,000 बार 8,000 कटा 8 से। तो ये किसका की? ये क्या है? ये और ये 10 का घन है और ये 11 का। तो 10 की पावर 3 अनुपात 11 की पावर 3। यहां से हमारा ये रेशियो बन के आया, राइट, 10 अनुपात 11 का। तो जो हमारी टाइम है वो कितने वर्ष है? 3 वर्ष। लेकिन ये पूछ रहा है अर्ध वर्ष में, तो 3 जो है वो कितना क्या होगा? 3/2। n बराबर हमारा 3 है। ये अर्धवार्षिक में जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा हमारा 3/2। तो यहां से निकल के आएगा 1/2 वर्ष, मतलब 1.5 वर्ष। ये 1.5 वर्ष निकल के आया हमारा टाइम है। अब ये पूछ रहा है कितने महीनों में। पूछा क्या? इसने महीने पूछे। तो ये 1.5 वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में 12 महीना, तो 1.5 वर्ष में हमारा कितना क्या होगा? 18 महीने। 18 महीने, यही इसका आंसर है। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। कुछ नहीं दिया हुआ है, अर्धवार्षिक पूछ रहा है, तो हमें रेट का आधा करना है, और उसी रेशियो में हमें जो मूल राशि है और मिश्रधन का रेशियो निकालना है। टाइम हमारा निकल के आएगा, टाइम होता है पावर n बराबर हमारा जो होता है वो होता है टाइम। तो यहां से हमारा टाइम निकल के आया। अगर वर्षों में पूछता तो 1.5 वर्ष हो जाता, महीनों में पूछ रहा है इसलिए 18 महीना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या चलने में मुसाफिर बन जाऊंगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 1.5 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से 24,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। अर्धवार्षिक अंतराल पर संयोजित, जो यहाँ है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, तो ये 1.5 वर्ष का है। 10% वार्षिक जो दर दी हुई है उसे हम अर्धवार्षिक में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 10/2 बराबर 5%। अब 5% हमारी कितनी होती है? 1/20, राइट। अब ये कह रहा है कि हमारा 1.5 वर्ष का, तो इसका रेशियो हमारा क्या होगा? 20/21। तो जब
डेढ़ डेढ़ वर्ष है तो कितना होगा ये, एक वर्ष में 2 छमाही, डेढ़ में होगी 3 छमाही, तो इसका क्या करेंगे हम क्यू, तो 20 का क्यू अनुपात 21 का क्यू, तो 20 का क्यू हमारा कितना होता है 8000 अनुपात ये होता है 21 का 9261। राशि हमें दी हुई है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, ओनली ब्याज पूछ रहा है, मिश्र धन नहीं पूछा हुआ। तो 8000 रुपए की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 8000 रुपए की वैल्यू है हमारी 24,000। तो ये कितने टाइम है, 3 टाइम, तो इसे ये हमारा मिश्र धन कितने टाइम हो जाएगा, 3 टाइम। तो जब 3 का हम 9261 में गुणा करेंगे तो कर लो भाई, 3 8 7 27,783। अब यहां से हमको पूछ रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, तो हमारी राशि है 24,000 रुपए, मिश्र धन है 27,783, तो ब्याज निकालनी है तो इनका डिफरेंस कितना होगा 3,783 रुपए। 3,783 रुपए हमारे यहां से डिफरेंस निकल के आया, यही हमारी सीआई है। तो सीआई हमारी कितनी होगी, सीआई बराबर 3,783 रुपए। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। ट्रिक अगर अच्छी लग रही हो तो फिर इस चैनल के जो साइड में लाल बटन है उसे पत्थर से फोड़ दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेस्ट और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। शॉर्ट ट्रिक जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ऐसी शॉर्ट ट्रिक लेके आऊंगा। बाय बाय, टेक यू।